अभी हम आनंद विहार फ्लाईओवर के पास हैं। इसका उद्घाटन हो गया है और हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो राहगीर हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से इन्हें क्या फ़ायदा होता है, क्या परेशानियाँ पहले हुआ करती थी और इसके बाद यहाँ का जो रुख है, एक चेहरा है जो ट्रैफिक का है, वो कितना बदलेगा। कहते हैं कि 3 ट्रैफिक स्ट्रेच जो है वो खत्म हो जाएगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर बनाया गया है, इससे दिलशाद गार्डन, गाजियाबाद, साहिबाबाद और आनंद विहार जाने वाले जो ट्रैफिक हैं और जो कैब वाले हैं, बाइक वाले हैं, आम लोगों को जो स्कूल से बच्चे आते थे उनको फ़ायदा होगा और जो ट्रैफिक कह सकते हैं तेल कंजम्पशन कम होगा, टाइम की बचत होगी और जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां थी उससे कम ही हो गया। हम बात करें, आपका नाम सर? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये जो फ्लाईओवर का जो सौगात दी है आप सरकार ने, आतिशी उद्घाटन किया है, उससे क्या फ़ायदा? ये बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ बहुत जाम की समस्या रहती थी। हम लोग यहाँ 32 साल से हैं, हमने देखा है यहाँ बहुत स्थिति खराब होती थी। पब्लिक बहुत परेशान थी, बच्चे स्कूल वाले लेट हो जाते थे, ड्यूटी वाले लेट हो जाते थे। हम लोग भी यहाँ आने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर घूम घाम के आते थे। इससे बहुत बढ़िया हुआ है। दिल्ली सरकार का थैंक यू, धन्यवाद। और इस काम के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। कितने घंटे तक का रोज, अगर हम प्रतिदिन देखें, आप तो डेली जाते आते हैं, कितने घंटे का जाम लगता था यहाँ पे? यहाँ पूरा दिन ही जाम रहता था, जाम खत्म ही नहीं होता था। यहाँ सुबह तो बहुत बड़ा जाम हुआ करता था सुबह शाम, और अब यह है कि भगवान की कृपा से ये हुआ है और ये काम बहुत अच्छा हुआ है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत राहत मिली है। तो मिला करके आप सरकार ने जो सौगात दी है उससे राहत मिली है हम लोग? बहुत ज़्यादा राहत मिली है, बहुत अच्छा हुआ है और इससे पब्लिक को लिए भी बहुत सुकून है। यहाँ 4-4 घंटे 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते थे। ड्यूटी वाले ड्यूटी के लिए लेट होते थे, स्कूल के लिए स्कूल के बच्चे लेट होते थे, और यहाँ हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या थी, तो उससे निजात मिली है। व्यापार में भी फायदा होगा। आपका नाम? केशव भाटी। केशव भाटी जी हैं। केशव भाटी जी, क्या दिक्कतें हुआ करते थे यहाँ पे? बहुत फायदा होगा इस फ्लाईओवर बनने से, बहुत जाम की समस्या खत्म होंगी, बहुत लोगों को फायदा होगा यहाँ से। या 3 कहते हैं लाल बत्ती इसको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा इस फ्लाईओवर के बनने से, उससे कितना फायदा होगा? कितना देर आपको टाइम लगेगा आगे जाने में? अब कम से कम बस जो 1 घंटे का 2 घंटे का समय बिताते थे, कम से कम 10 या 5 मिनट में हो जाएगा। तेल कितनी बचत होगी? तेल जो 100 रुपये का लगता था, अब खींच के 20 रुपये का लगेगा। 20 रुपये का। तो ये आप सरकार की जो सौगात है फ्लाईओवर का, अंडरपास का, उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, बहुत अच्छी योजनाएं की है उन्होंने। बिजनेस है? हाँ जी, किस चीज़ का? गैस एजेंसी पे। गैस एजेंसी का। तो जी। यहाँ पे काफी जाम लगता है जिससे बिजनेस भी प्रभावित होता हाँ होगा। जी, हाँ जी, हमें खूब परेशानी रोज होया करती थी यहाँ पे। अब जब से ये बना है, जब से हमें राहत मिली है। और आपको तो काफी फायदा भी होगा क्योंकि जो गैस एजेंसी यहाँ से टर्न करने में एक तरह खतरा भी होता है गैस का, उससे भी काफी। हाँ जी, राहत मिली है, राहत मिली है। सर, आपका नाम? विंध्याचल तिवारी। विंध्याचल जी, कितना फायदा होगा फ्लाईओवर बनने से? अरे यहाँ तो सारा फायदा ही फायदा हो गया साहब, मजे ही मजे। बड़ा पूरा मजा हो गया। यहाँ बड़ी जाम लगती थी और यहाँ जो है 1-1, 2-2 घंटा लोग खड़े रहते थे जाम में। इस फ्लाईओवर बनने से यहाँ का जाम की समस्या खत्म हो गई है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आने जाने वालों के लिए। लोग समय से अपने ऑफिस, अपने काम पे जो है चले जाएंगे। जी ठीक है। आपका नाम सर? श्रवण तिवारी। श्रवण जी, कितना फायदा होगा इस फ्लाईओवर बनने से? ज्यादा फायदा होगा इस फ्लाईओवर बनने से, जाम से मुक्ति मिलेगी? बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ आपका क्या बिजनेस है यहाँ पे या क्या काम? एजेंसी। गैस, इनका भी गैस एजेंसी है, भी गैस एजेंसी साथ मिलकर चलाते हैं केशव भाटी की तरह। हाँ तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आधे घंटे से 1 घंटे तक का जाम लगता था। हाँ हाँ, 1-1 घंटे 2-2, एक कभी कभी पूरा दिन लग जाता था। दोपहर तक खुलता ही नहीं था, 12-1 बजे तक। अच्छा, अब सुनने में ये भी आया है कि जो आपको दर्शकों को बताएं कि जब नई दिल्ली स्टेशन का जो रिवैम्प होगा उसका लोड आनंद विहार स्टेशन पर पड़ने वाला है। जो आनंद विहार पे सारी ट्रेनें आनंद विहार की आएंगी और बिहार यूपी पूरे देश से जो पब्लिक आएगी उसका भी लोड आनंद विहार स्टेशन पे ही पड़ेगा। उसका जो इस फ्लाईओवर के बनने के बाद भी मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, उसको भी लोड ये सहने में सक्षम है ये फ्लाईओवर। यहाँ आनंद विहार पे जो लोड पड़ेगा नई दिल्ली, अगर जिस तरह स्ट्रक्चर बनेगा फिर से, तो कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे तो बहुत जाम लगता था पहले भी, अब आगे फिर और पब्लिक बढ़ेगी ही, क्योंकि उधर से इधर डिवाइड करेंगे तो पब्लिक इधर से आएगी जाएगी, तो इस सब से राहत मिल जाएगी। कुल मिलाकर के बड़ी राहत है ये फ्लाईओवर आप सरकार की? बहुत राहत है। कैसा आप सरकार के काम को देखते हैं? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस बात में। हाँ जी, ठीक है। ये हमारे साथ थे यहाँ पे जो आनंद विहार अप्सरा फ्लाईओवर है, वहाँ पे
जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों का बिजनेस है, जो डेली आवाजाही जिनकी रहती है, उनसे हमने बात की, हमने पता किया कि इनको क्या फ़ायदा होती है और इस फ्लाईओवर से पहले क्या दिक्कतें हुआ करती थी, जिसका उद्घाटन हुआ है, इससे क्या फ़ायदा होगा। और तेल की बचत हो, चाहे समय की बचत हो, चाहे जिन चीज़ की भी बचत हो, उससे होगा। और एक दो लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनका भी यहाँ बिजनेस है, डेली का आना जाना है। इनसे हम पूछते हैं कि ये फ्लाईओवर जो आप सरकार ने दिया है, जो सौगात दी है हम लोगों को, यहाँ अप्सरा फ्लाईओवर के पास गाजियाबाद साहिबाबाद जाने वाले जो इलाके हैं, उनसे उनका कितना फ़ायदा होगा, क्या दिक्कतें आती थी? सर पहले दिक्कत थी, जाम बहुत लगता था। अब फिलहाल मिला जुला के अब सही हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो ये जो यहाँ पे काफ़ी जाम रहता था, हाँ पहले रहता था। कितने घंटे का जाम रहता अरे बहुत लंबा चल जाता था, एक घंटे 1.5 घंटे का लगता था जो। था? आपका डेली आना जाना? हाँ हाँ हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं। अच्छा, यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कहते हैं 3 सिग्नल था, वो मतलब खत्म हो जाएगा इस फ्लाईओवर बनने से? हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आनंद विहार जाने में कितना समय लगेगा? पहले कितना लगता था? अब मुश्किल से जो 5 मिनट। पहले 2 घंटे आनंद विहार जाने में लगता था। यहाँ बताएं आपको कि काफी पास में आनंद विहार, लेकिन इसके फ्लाईओवर बनने से अब 5 मिनट में वहां तक की सफर तय कर। 1.5 किलोमीटर है आनंद विहार यहाँ से। एक घंटे आधे घंटे कभी कभी लग जाते थे। 1.5 किलोमीटर है, 2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे, अब 5 मिनट में जाया जा सकेगा। क्या किस तरह का काम है ये आप सरकार का, जो फ्लाईओवर की सौगात दी है उन्होंने? सही है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, ठीक है। तो ये आम लोगों से हमने बात की जो यहाँ पे बाइक चलाते हैं, कैब चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, डेली का जिनका काम है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आप सरकार का जो सौगात दी है, सीएम आतिशी ने जो उद्घाटन किया है, उससे कितना फ़ायदा होगा और कितना बचत होगी। कहते हैं कि 40,000 जो लीटर है तेल प्रतिदिन बचेगा, इससे करोड़ों रुपए की जो बचत होगी सालाना होगी, और कहते हैं घंटों जो मैन पावर है उसकी भी बचत होगी। तो आप सरकार के काम को हमने आपकी जनता से बात करके दिखाया, किस तरीके का मतलब जाम लगता था यहाँ पे, और आपने देखा कि उनकी क्या राय है, दिल्ली सरकार ने जो सौगात दी है, सीएम आतिशी ने जो उद्घाटन किया है, वो क्या सोचते हैं। और हमने और आपको और भी विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अभी हम आनंद विहार फ्लाईओवर पे हैं, इसका भी उद्घाटन सीएम आतिशी ने किया है। इसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ जो रहने वाले हैं, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, जो गैरेज चलाते हैं, जो यहाँ से पास करते हैं, जिनका डेली का आना जाना है, उनसे हम बात करेंगे कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से क्या फ़ायदा होगा। जब इस फ्लाईओवर नहीं था तो इनके क्या दिक्कतें हुआ करती थी। जी, आपका नाम? मनोज कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। मनोज जी, इस फ्लाईओवर से क्या दिक्कतें हुआ करती थी और क्या यहाँ पे जाम की बड़ी समस्या थी। यहाँ जाम लगता था ड्यूटी के लिए, जो नवेदा जाने वाले हैं या साइड 4 साहिबाबाद गाजियाबाद जाने वाले हैं, उनके लिए ड्यूटी पर लेट हो जाते थे। और कभी कभी यहाँ गाड़ी रेड लाइट पर बहुत इतना जाम लग जाता था कि एम्बुलेंस भी फंस जाती थी। अब एम्बुलेंस जाने के लिए और ड्यूटी पे जाने के लिए सबके लिए सुविधा हो गई है। जो नवेदा जाने वाले लिए उनके लिए ये ऊपर से फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, सीधे जाएंगे, और जो साइड 4 में जाने के लिए वो नीचे से यू टर्न लेके चले जाएंगे। 3 लाल बत्ती अब सीधा उस खत्म कर दिया गया है। इसके बनने से 3 लाल बत्ती जो है सीधा पास कर पाएंगे। हाँ, तीनों रेड लाइट खत्म कर दिए। तीनों रेड लाइट खत्म होने से जो जाम लगता था, जाम की समस्या थी, वो खत्म हो गई है। कैसा काम देखते हैं ये आप सरकार का जो है? ये ठीक है, काम तो ठीक ठाक है, पर ये थोड़ा बहुत रोड वोड भी और ठीक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। आपने देखा, आप क्या देखते हैं इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से कितना फायदा होगा आम लोगों को? आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। हाँ, मैं कैब ड्राइवर हूँ और मैं भी इधर से गुजरता था तो पहले काफ़ी जाम लगता था इधर। जब से फ्लाईओवर बना है बहुत सहूलियत हो गई। ये कैब ड्राइवर है, इनसे और पूछेंगे कि इनको किस तरीके के ट्रैफिक में कितना जाम लगता था, कितना टाइम लगता था, आपको कितना जाम लग जाता था ओवरऑल देखें तो? कभी कभी तो आधा घंटा हमें यहाँ जाम में लगता था। अब जब से ये मतलब फ्लाईओवर बना है तो हम 5 मिनट में 4 मिनट में पहुँच जाते हैं। अच्छा, आनंद विहार जाने में सहूलियत होगी। हाँ, बहुत सहूलियत हो, बहुत ज़्यादा। पहले तो बहुत। तो किस तरह का काम देखते हैं केजरीवाल का जो फ्लाईओवर का? बहुत बढ़िया काम, बढ़िया काम। आप बात करेंगे किस तरीके का फ्लाईओवर से किस तरह का फायदा होगा यहाँ हम लोगों को बनने से? नहीं, फायदा तो बहुत है। फायदा आनंद विहार जाने के लिए डायरेक्ट हो गया। पहले जाम लगता था, अब जाम नहीं लगेगा। तो आप यहाँ जो कितना घंटे तक का जाम लग जाता था, क्योंकि हम देख रहे हैं तीनों तरफ से जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्शन काफ़ी है, 3 लाल बत्ती पार करना पड़ता था। कितना जाम लगेगा? जाम तो बहुत छुटकारा मिला जाम से। तो अब जाम नहीं लगता, पहले जाम लगता था। अब सीधा यहाँ से चढ़ो आनंद विहार से उधर से भी जाम नहीं लगता। अब बढ़िया होगा पहले से।
हम एक और जो बाइक वाले हैं उनसे बात करेंगे। अभी आप आ रहे हैं, इस फ्लाईओवर से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा सर, भीड़ भाड़ से बचेंगे काफी। कितना मतलब कह सकते हैं कितना जाम में जो कमी आएगी और कितना कह सकते हैं ट्रैफिक जो तीन इसमें आधा आधा घंटे फंसे रहते थे, अब आधा आधा घंटे नहीं फंसेंगे, आराम से निकल जाएंगे। 2-3 दिन बत्ती में फंसे रहते थे सर। आप सरकार का काम किस तरीके से देखते हैं, जो इन्होंने सौगात दी है, जो लंबे समय से मांग थी इस फ्लाईओवर की? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। कितना देर आपको लग जाता है यहाँ से आनंद विहार जाने में? और कई बार तो आधा घंटा लगता था, अब 5 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट में बन जाते सर। अब आनंद विहार पे लोड कम होगा? आनंद विहार नहीं, आनंद विहार पे और कम हो जाए, वहाँ पे बस खड़ी रहती है और वो जो अतिक्रमण जो लगा रखा है वो थोड़ा कम हो जाए तो ठीक है सर। इनकी मांग अतिक्रमण को लेकर के भी है, उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन और जिस तरीके के काम आप सरकार का है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, और फ्लाईओवर की जो मांग थी वो पूरी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, आप काफी खुश लग रहा है, काफी खुश लग रहा है फ्लाईओवर से? हाँ जी, हाँ जी, काफी समय बचेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत फायदा है। लेकिन आनंद विहार पे अतिक्रमण दूर होए और भीड़ भाड़ कम होए, यहाँ से अब वापस जाते सर। सर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ एक कैब वाले हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है उससे कितना फायदा होगा और कितना जाम लगता था इस आनंद विहार जो फ्लाईओवर है? यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा जाम लगता था, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा हुआ काम हुआ है, तो वह काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नीचे जो आने जाने वाले ट्रैफिक का बहुत कम हो गया है और टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ आधा आधा घंटा लगता था, वहाँ पे 10-5 मिनट आदमी पहुँच जाता है आनंद विहार से बॉर्डर तक। तो कितना जाम लगता था इस पे? अगर आप जाते हैं, आप तो रेगुलर चलते हैं? मैं भी रेगुलर चलता हूँ। कितना जाम लगता था यहाँ? यहाँ पे करीब करीब पौन घंटा लग जाता था बॉर्डर से और आनंद विहार जाने में। तो इससे आपका जो है तेल और समय और मेहनत सब की बचत? बहुत कुछ बचत हो रही है। कितने तक तेल की देखें तो बचत होगी प्रतिदिन? मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम से कम अगर 2 चक्कर लगाएं तो कम से कम आधी लीटर 1 लीटर का बचत होता है। मतलब 2 चक्कर में कह रहे हैं, कम से कम 2-3 चक्कर में 1 लीटर तक इनकी बचत होगी। और आप सरकार जो इन्होंने सौगात दी है, रामनिवास गोयल आप सरकार आती थी, सीएम केजरीवाल जो थे, तो उनको कैसे देखते हैं काम को? काम तो अच्छा करते हैं, हर चीज़ में काम उनका अच्छा है। अच्छा, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो तो अच्छा रहेगा। तो आप तो यहाँ से पूरे दिल्ली कवर करते हुए पूरी जगह जो फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है, तो किस तरीके से देखते हैं उसको? नहीं, पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार नजर आ रहा है? सुधार नज़र आ रहा क्या नाम हुआ है। आपका? मेरा गणेश नाम है। ये रईस जी थे, इन्होंने बताया कि इनका मतलब पूरे दिल्ली का चक्कर लगाते हैं और किस तरीके से इनको 2-3 चक्कर लगाते हैं, तो इस आनंद विहार फ्लाईओवर के बनने से इनको फ़ायदा होगा और कम से कम 1 से 1.5 लीटर का 2 चक्कर में जो फ्यूल की बचत होगी, मेहनत की बचत होगी और एक तरीके से समय की भी बचत होगी। हम और लोगों को देखते हैं कि सब क्या बात कर सकते हैं। बाइक कम्यूटर्स हैं, कैब वाले हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है? ये हमारे साथ अभी डीटीसी के वो ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो अभी सीएम आतिशी ने इसका उद्घाटन किया है, जो फ्लाईओवर है आनंद विहार और अप्सरा फ्लाईओवर आरओबी जो है, उसका उद्घाटन अभी हुआ है। आपने देखा विजुअल्स। हम कोशिश करेंगे कि जो बात करें डीटीसी ड्राइवर से, जो जिनका डेली का आना जाना है, उनको इससे कितना फ़ायदा होगा, कितनी समय की बचत होगी। भैया आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश जी, इस फ्लाईओवर तो उद्घाटन जो हुआ है अभी सीएम आतिशी ने किया है, इससे कितना फ़ायदा होगा, कितने समय की बचत होगी कम से कम आपको? ये नीचे का जाम था ना, वो सारा बच जाएगा। कि नीचे इतना जाम लगता था, ये बहुत ज्यादा। मैं गाड़ी निकलने में 1 घंटा लग जाता था हमारा, आनंद विहार से उधर से चढ़ते थे और इधर से जाने में भी काफी जाम, गाड़ी 1 घंटे निकलती नहीं थी। तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, आपको तो डेली का आना जाना है। आनंद विहार से यहाँ तक जो 3 लाल बत्ती कहते हैं, इसके बनने से उससे मुक्ति मिल जाएगी, आप टाप के सीधा चले जाएंगे, उससे कितनी फायदा होगा, कितना फायदा होगा? लगभग हमारा क्या सारे हमारे चक्कर जो मिस होते हैं चक्कर, वो थोड़े बच जाएंगे हमारे। बस इसमें ये फायदा है, बाकी जाम का है। आप समय से घर जा पाएंगे? हाँ जी, समय से हम घर निकल जाएंगे अपना टाइम। जो हमारा यहाँ लगता है ना 1 घंटा, वो बच जाएगा हमारा बस। और सरकार के जो डीटीसी का है वो एक क्लस्टर बस है, उसमें सीएनजी की बचत होगी? हाँ जी, सीएनजी की पूरी बचत है इसमें। ये इलेक्ट्रिक में जो बैटरी चल रही है, वो बैटरी में भी बचत मिलेगी पूरी। और क्योंकि यहाँ पर हमारे कम से कम 1 किलो सीएनजी फूक जाती थी हमारी फालतू की, जो जाम के में वो सारी फूक जाती थी हमारे। जब हमारे पैसे भी कटते थे काफी। आपका पैसा कटता था? हाँ, मतलब होता ना सीएनजी। बताइए, यहाँ जाम की वजह से जाम लगता था, यहाँ पे जो ट्रैफिक लगता था उस वजह से डीटीसी और जो क्लस्टर बस के जो ड्राइवर, इन्हें पैसे तक धोने पड़ जाते थे, ये स्थिति थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पैसा हो जाता है ना, कि जैसे हमारी सैलरी एक दिन की दिहाड़ी ज्यादा होती है, तो चक्कर मिस हो गए तो दिहाड़ी भी कम हो गई। सही बात। आपको क्या लगता है इस फ्लाईओवर से कितना फायदा होगा? आप तो पीछे बैठते हैं, पूरे जनता परेशान रहती हो, क्या बोला करते थे पहले? बहुत फायदा हुआ है। ये सवारी ये पूछ सकते भाई कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा,
मगर भाई पता नहीं जब जाम खुलेगा जब पहुँच, जब सवारी खुश हो जाती है बोलती है कि भाई अब तो 10 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। ये क्लस्टर बस के कंडक्टर हैं, इनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक इनसे ही भिड़ती थी। ड्राइवर साहब से तो कम बातचीत होती थी, लेकिन इनसे ही पूछते थे भाई तेज चलाओ, कम धीरे चलाओ, तेज चलाओ और निकलो जल्दी भाई, ऑफिस छूट रहा है, ये बोला करते थे आप। हाँ जी यही बोला करते, बोले भाई कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट का रास्ता है। मगर जी जाम खुलेगा जब पहुँचेंगे। फिर रेड लाइट का काफ़ी जाम रहा करता है, 1.5-2 घंटे लग जा रहे थे आनंद विहार जाने में, सीमापुरी डिपो से। अच्छा, तो ये कहते हैं 3 लाल बत्ती पार होगी, इसका कितना फायदा होगा? 3 लाल बत्ती आप सीधा जा सकेंगे। अब सीधे सारा ही फायदा होएगा, जहाँ 1.5-2 घंटे लगा थे वहाँ 5-7 मिनट ही लगेंगे आपको। तो आप सरकार जो कहते हैं 38वां एक तरह आरओबी अंडरपास एलिवेटेड रोड बनाए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी अच्छा बनाया, सही किया, ये सभी के फायदे के लिए किया, हमारे सबसे ज़्यादा फायदे के लिए किया ये। और आपको पता है यहाँ पे पेड़ भी नहीं काटा गया इसको बनाने में, उस पर क्या कहेंगे? पेड़ बहुत अच्छी बात है, पेड़ नहीं काटा, अच्छा काम हुआ ये। आप सरकार का काम को क्या कहना चाहेंगे आप? साहब का बहुत बढ़िया फायदा है, हमारा ही फायदा है, अच्छा काम कर रही है सरकार। चलिए चलिए ठीक है। तो देखा आपने, ये थे डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर साहब, जिन्हें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक से परेशानी होती थी, झेलना पड़ता था डेली का। उन्होंने बताया किस तरह उनके दिहाड़ी काट ली जाती थी, जो चक्कर लगते थे। सीएनजी कम से कम इसी अंडरपास को पार करने कम से कम 1 लीटर 1 केजी के आसपास जो है ना सीएनजी खपत हो जाती थी, तो इससे बचत मिलेगी।